नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपकी दोस्त। आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी लोक कथा लेकर आई हूँ। बहुत पहले की बात है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के ज़्यादातर लोग चोरी डकैती जैसे अपराधों में लिप्त थे और वहाँ के अधिकारी को कुछ ले देकर सजा से बच जाते थे। गांव में अराजकता फैली थी। वहाँ के लोग कोई काम नहीं करते थे। गांव में खेती की ज़मीनों पर कोई उपज नहीं होता था और चारों तरफ गंदगी थी। कोई पढ़ाई लिखाई में भी रुचि नहीं लेता था। उस गांव की हालत काफ़ी खराब थी। उसी गांव में महादेव नाम का व्यक्ति भी रहता था। उसने गांव में रहने वालों को सही राह पर लाने का संकल्प किया। सबसे पहले उसने किसी की मदद लिए बिना ही पंचायत घर की सफाई की और वहाँ छायादार पेड़ लगाए। जब गांव के लोग ये देखें तो बहुत खुश हुए। थोड़े दिनों में महादेव के साथ गांव के युवक जुड़ने लगे। महादेव सब युवकों के साथ मिलकर गांव में अनेक कार्य करने लगा। वो खेती करने लगे। उनको देखकर और लोग भी अपने खेतों में बुआई इत्यादि करने लगे। गांव में सफाई करने लगे। अपने आसपास के खाली जगहों पर अनेक पेड़ लगाए। अब धीरे धीरे सब लोगों में जागरूकता आने लगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने लगे। अब बच्चे भी बहुत खुश थे। इस तरह से वहाँ के लोग महादेव के प्रयास से बदलने लगे। अब गांव के हालात सुधर गए। गांव प्रगति की ओर बढ़ने लगा। वहाँ के लोगों की विचारधारा बदलती चली गई और धीरे धीरे सभी ने चोरी डकैती छोड़ दिया। उस गांव में एक अधिकारी था। गांव के लोगों में जब ये परिवर्तन आया, उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ी। तब से उस अधिकारी की कमाई घट गई। वो अब महादेव से जलने लगा और उस राज्य के महामंत्री से जाकर उसकी शिकायत की। महामंत्री जी, हमारे गांव में अराजकता फैली है। महादेव नाम के एक युवक के नेतृत्व में गांव के सारे युवक हमेशा हथियार लेकर चलते हैं। उन सब लोगों की वजह से जनता का जान और माल खतरे में है। आपको बताना मेरा कर्तव्य है। महामंत्री ने अधिकारी की शिकायत पर उनको बंदी बना लिया। फिर उनके सजा के तौर पर हाथियों के पैरों के नीचे कुचल देने का आदेश दिया। लेकिन हाथी को सामने लाने पर उन युवकों को कुचलने के बदले उनसे थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। ये सूचना जब महामंत्री को मिली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उन युवकों को अपने सामने लाने का आदेश दिया। महामंत्री ने उन युवकों से पूछा कि हाथी तुम लोगों को कुचलने के बदले दूर क्यों खड़े हो गए? क्या तुम लोग कोई तंत्र मंत्र जानते हो? महादेव ने आगे बढ़कर बोला कि महामंत्री जी, ये सही है। हम लोग एक मंत्र जानते हैं। हम लोग किसी भी प्राणियों पर हिंसा नहीं करते हैं। किसी के साथ ना ही बुरा व्यवहार करते हैं। सबके प्रति दया भाव रखते हैं। दान देते हैं। सड़कें बनाते हैं। तालाब खोदते हैं। जानवरों को रहने और उनके खाने की व्यवस्था करते हैं। धर्मशालाएं इत्यादि बनवाते हैं। यही हमारी शक्ति है और यही हमारा मंत्र है। ये जवाब सुनकर महामंत्री आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने पूछा, परंतु हमने सुना है कि तुम लोग आते जाते लोगों को लूटते हो, अपने हथियार दिखाकर जनता को डराकर उनका सामान छीनते हो। महामंत्री जी, आपने किसी की शिकायत पर यकीन कर लिया मगर इसकी सच्चाई की जांच नहीं कराई। महादेव ने बोला, आप लोगों के पास हथियार देखे गए हैं, इसलिए हमने जांच की जरूरत नहीं समझी। महामंत्री ने कहा,
तब महादेव ने जवाब दिया कि कुल्हाड़ियों से हम रास्ते में फैली झाड़ियाँ काटते हैं। धर्मशालाएं बनाने, तालाब खोदने और सड़क निर्माण इत्यादि काम करने के लिए आवश्यक साधन अपने साथ रखते हैं। तब महामंत्री ने जांच करवाई। तब पता चला कि अधिकारी स्वयं दोषी है। उस अधिकारी को सजा हुई और महामंत्री ने युवकों को कहा कि आज से तुम लोग ही स्वयं अपने गांव पर शासन करो। साथ ही महामंत्री ने हाथी भी उन्हें उपहार में दे दिया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।